रोज इज द किंग ऑफ फ्लावर। जी हाँ, गुलाब फूलों का बादशाह है। घर लाए गुलाब के पौधे जल्द क्यों मर जाते हैं? गुलाब की कटिंग लगाने की सही टेक्निक क्या है? एक पौधे से कई पौधे बनाने की खास और कामयाब ट्रिक। खूबसूरत बड़े बड़े खिलते रहेंगे गुलाब। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ गुलाब की खास बातें, अहम बातें, जिससे आपका घर लाया हुआ गुलाब कभी भी मरेगा नहीं। दुनिया भर में गुलाब की कई अक़साम हैं और कई रंगों में पाया जाता है, लेकिन खुशबू ज्यादातर सिर्फ देसी गुलाबों में आती है, जो कि वाइट और रेड कलर के होते हैं। बाकी और बेशुमार कलर के गुलाब भी मिलते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा खुशबू नहीं आती, बल्कि उन गुलाबों में जो हाइब्रिड वैरायटी के होते हैं उनमें ज़्यादातर में खुशबू आती ही नहीं है। तो सबसे पहले जब आप नर्सरी से कोई भी गुलाब का पौधा लाएं, किसी भी वैरायटी का, उसको अपने गमलों से थोड़ा सा अलग रखें। अपने गमलों में इसको घुसा के नहीं रखें, क्योंकि हो सकता है उसमें तरह तरह के कीड़े लगे हुए हों और वो आपके गमलों में आपके पौधों को डैमेज कर सकते हैं। तो थोड़े दिन उसको अलग रखें, एक हफ्ता, और एक हफ्ते तक उसको रिपोर्टिंग की सोचे भी ना। उसके बाद एक हफ्ते के बाद आप इस गुलाब के पौधे को जो आप नर्सरी से लेके आए हैं उसको सबसे पहले रिपोर्ट करें, क्योंकि बहुत देखा गया है कि नर्सरी में जो मिट्टी वगैरह होती है और उसमें गुलाब के पौधे बहुत ही बेढंगे पने से बड़े होते हैं, और ज़्यादातर नर्सरी के पौधों में कीड़े मकोड़े ज़रूर होते हैं, मिट्टी में भी कीड़े मकोड़े होते हैं। इसके अलावा गुलाब के पौधे की जो नर्सरी से जो मिट्टी होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा सख्त होती है। सख्त मिट्टी के कारण वो घर में लाके मर जाते हैं। नर्सरी से लाने के बाद गुलाब के पूरे पौधे में, पत्तों के नीचे, पत्तों के ऊपर, फूलों के अंदर, फूलों के नीचे, और इसकी स्टेम में और इसकी मिट्टी में, सब जगह आप अच्छे पेस्टिसाइड का स्प्रे करें। चाहे वो घर में बना ले, नीम ऑयल स्प्रे कर दें, या दूसरे जो पेस्टिसाइड आते हैं बने बनाए, आप वो भी नर्सरी से ले सकते हैं। अच्छे पेस्टिसाइड का स्प्रे करें। इसके ऊपर कभी भी सादे पानी का शावर ना करें, क्योंकि होता ये है कि जब भी हम कोई नर्सरी से पौधा लाते हैं अपने घर में, तो वो जगह जहाँ नर्सरी में ये रखा हुआ था और वो जगह जहाँ हम इसको घर में रखेंगे बहुत ही अलग होती है। उसका हवा, पानी, मॉइस्चर, सारी चीज़ें अलग होती हैं। तो पौधे वैसे भी थोड़े से अफसरदा हो जाते हैं, शौक में आ जाते हैं कि भाई हमारे साथ ये क्या हुआ है। इस सूरत में पौधे के ऊपर जो भी कीड़े लगे हुए होते हैं या फिर लग जाते हैं किसी भी तरह से, वो बहुत ही तेज़ी से साथ पौधे को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो उस सूरत में जब भी आप पौधा लाएँ नर्सरी से, उसके दूसरे या तीसरे दिन में ही इसको स्प्रे करें। उससे होगा ये कि पौधा जैसे ही डल फील करने लगेगा और वो कीड़े जो है इसके ऊपर अटैक करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे और पौधे को मज़ीद डैमेज नहीं कर पाएंगे। ये आप देख सकते हैं एक स्नेल निकला है इसमें, इसकी मिट्टी में से, इसके रूट बाउल में अंदर घुसा हुआ था ये स्नेल। तो इसलिए पौधे को रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप नर्सरी से कोई भी पौधा लाएँ किसी भी किस्म का, उसको रिपोर्ट ज़रूर करें 1 से 1.5 हफ्ते के बाद। नर्सरी वाले वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, जिसकी वजह से उनके पौधे बहुत अच्छे चलते हैं। ये देख सकते हैं आप, इतने बड़े बड़े केचुए इसमें बहुत सारे हैं एक पौधे में। तो ये सब मैं इस पर वापस डाल दूंगी। अब बात करते हैं मिट्टी इसको किस तरह की चाहिए। तो गुलाब के पौधे के लिए बेस्ट सॉइल मिक्सचर है 50% गार्डन सॉइल, जो हमारे पुराने गमले की या नए गमले की मिट्टी होती है। 30% उसमें आप लीफ कंपोस्ट डाल सकते हैं, या मेरा सजेशन है वर्मी कंपोस्ट डालें, और 20% रेत इसलिए शामिल करनी है क्योंकि उससे जो है ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होता है। ये देख सकते हैं पता नहीं किस कीड़े का लार्वा है, ये भी इसकी मिट्टी में था। गुलाब के पौधे को ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें पानी खड़ा ना हो, पानी जमा ना हो। तो अगर हम इसमें कोकोपीट डालेंगे तो वो पानी को होल्ड करके रखेगा, यानी मॉइस्चर लेवल मिट्टी में बरकरार रहेगा। उसकी वजह से हो सकता है कि इसकी जड़ें गल सड़ जाएं। तो इस वजह से इसमें बिल्कुल भी इस तरह की खाद नहीं बनानी, हमें मिट्टी नहीं बनानी जिसमें मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी हो। गमला तब्दील करते वक्त पौधों के जो पत्ते होते हैं पीले और हरे, वो आप उसको तोड़ तोड़ के साइडों में डाल सकते हैं। वो गलेंगे, सड़ेंगे और फिर वो नेचुरली फर्टिलाइज़र बन जाएगा, खाद बन जाएगा। और ये जो हमारे वर्मी है, ये जो अर्थवॉर्म है जो हमने इसमें डाले हैं, वो ये खाएंगे मरे हुए पत्ते, मरी हुई जड़ें, तो वो और ज़्यादा जो है ना मिट्टी को न्यूट्रिशन से भरपूर कर देंगे, मिट्टी को न्यूट्रलाइज कर देंगे। एक मज़े की बात बताऊं, जब भी हम चाय बनाते हैं उसमें चीनी, पत्ती, पानी, दूध
डालते हैं और उसको उबाल के छान लेते हैं, वो पी लेते हैं। चाय के पीने के बाद जो उसमें जो पत्ती बचती है उसको हम फेंक देते हैं, तो वो आप ना फेंकें और थोड़ा सा गड्ढा करके गुलाब के पौधे की मिट्टी में उसमें आप डाल दें। उससे होगा ये कि उसमें वर्म बढ़ना शुरू हो जाएंगे, वर्मी कंपोस्ट बन जाएगी वो, और उससे केचुए बनना शुरू हो जाएंगे। वर्म यानी केचुआ, तो ये केचुए के लिए बहुत ही अच्छा है, केचुआ खाद बन जाएगी वो नेचुरली। ये आप करके देखें। इसकी एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई हुई अपने चैनल पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। गुलाब के फूल खिलने के बाद 1-2 दिन तक वो टिके रहते हैं गुलाब के पौधे में, उसके बाद वो झड़ जाते हैं। तो उनके झड़ने के बाद अगर आपको सीड पॉट बनाने हैं, गुलाब के पौधे की सीड बनाने हैं, बीज बनानी है, तो आप उसको रख लें। अगर नहीं बनानी तो आप उसको कट करके हटा दें। कटिंग के बाद गुलाब के नए नए पत्ते और नई नई कलियां निकलना शुरू हो जाएंगी, ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं। रिपोर्टिंग के बाद जो हमारे वॉर्म थे, अर्थ वॉर्म, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। उसकी इंडिकेशन ये है कि इसकी मिट्टी के ऊपर बुरबुरा सा ये गोल गोल बना हुआ होता है। इसका मतलब ये है कि वो ऊपर आते हैं ना, अर्थ वॉर्म जो होते हैं, केचुए ऊपर नीचे जाके पूरे गमले में टनल बनाते रहते हैं, सुरंग बनाते रहते हैं। उससे वेंटिलेशन अच्छी रहती है पौधे की मिट्टी में, गमले के अंदर। तो इस वजह से जो है ये डालना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि गुलाब के पौधे को धूप कितनी चाहिए, क्योंकि गुलाब का पौधा एक फूल वाला पौधा है। तो फूल वाले पौधे का थंब रूल यही है कि उसको जितनी धूप दें उतनी कम है। यानी कि अगर आपके घर में 2 घंटे की, 1 घंटे की, 6 घंटे की, 8 घंटे की धूप आती है, तो आप उसको ऐसी जगह रखें जहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा धूप हासिल कर सके। उससे होगा ये कि बहुत अच्छा चलेगा, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी और ये आपको नई नई कलियां, नए नए फ्लावर आपको देते रहे। गुलाब के पौधे की कटिंग लगाने का बेस्ट सीज़न है बहार का सीज़न या अगस्त का सीज़न। अगस्त के सीज़न में बारिशें होती हैं तो कटिंग हर किस्म के पौधे की ज़्यादातर कामयाब हो जाती है। और बहार के सीज़न में तो वैसे ही पौधों को जो है एक न्यू ग्रोथ, एक नई ज़िंदगी मिलती है। तो वो सारे पौधे जो है कुदरती तौर पर बहुत ही शानदार तरीके से बढ़े और फलते फूलते हैं। तो कटिंग लगाने का बेस्ट सीज़न है बसंत बहार का सीज़न या बरसात का सीज़न। गुलाब की प्रोपगेशन के लिए, यानी कि एक गुलाब के पौधे से कई गुलाब के पौधे बनाने के लिए कटिंग लगाने से बेहतर तरीका ये है कि आप इसकी एयर लेयरिंग करें। एयर लेयरिंग का कंप्लीट तरीका मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है। एयर लेयरिंग करके दिखाइए, यानी कि घुट्टी किस तरह बांधते हैं और उसमें गुलाब की कलम में ही जड़ निकल आती है। तो उसको कट करके आप किसी भी गमले में लगा देंगे तो वो एक पूरा कंप्लीट पौधा बन जाता है जड़ समेत। कलम लगाने में तो ये होता है कि कलम को जड़ आने में उसमें कई दिन लग जाते हैं, 1 महीना लग जाता है, लेकिन ये एयर लेयरिंग का तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे 2 हफ्ते में पौधे की जो टहनी पे जिस पे आपने एयर लेयरिंग की है वो उसमें जड़ें निकल आती हैं सिर्फ 2 हफ्तों में। गुलाब के पौधे में जब भी कोई पत्ता डल लगे या उसके ऊपर स्पॉट आ रहे हैं या वो पीला हो रहा है तो आप उसको हटा दें, क्योंकि वो पौधे की एनर्जी जो है वो खाता रहेगा। तो ऐसे पत्ते जो कि ख़राब होने वाले हैं आप उनको हटाते रहें, या ख़राब हो गए हैं उनको भी आप हाथ के हाथ हटाते रहें। आप हर हफ्ते गुलाब के पौधे का मुआयना करें, चेकिंग करें और उसमें इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हटाते रहें। और स्पेशली गुलाब के पौधे में बहुत ही बुरी बीमारी होती है डाई बैक की, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ टहनी जो है वो काली होना शुरू हो जाती है। उमन तो नीचे से ऊपर की तरफ काली होती है, लेकिन डाई बैक में उल्टा चक्कर होता है, ऊपर से नीचे की तरफ डंडी काली होना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता पूरे पौधे को वो मार देती है। तो अगर गुलाब के पौधे में ऐसी कोई बीमारी हुई भी है तो आप वो हिस्सा कट कर दें और हटा दें। महीने में 2 दफ़ा गुलाब के पौधे की मिट्टी में थोड़ी सी खुदाई करें, इसकी मिट्टी को थोड़ा थोड़ा ऊपर से उलट पुलट कर दें और फिर उसमें खाद दें। अगर हो सके तो लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। लिक्विड फर्टिलाइज़र आप किसी भी किस्म का दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड बना लें या काउडंग कंपोस्ट का, गाय के गोबर का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लें या किचन वेस्ट कंपोस्ट का बना लें, उसको भी आप दे सकते हैं। तो और डायरेक्ट फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, यानी कि कोई भी कंपोस्ट आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं और लिक्विड। मेरा सजेशन ये है कि आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दें। टाइम टू टाइम गुलाब के पौधे की प्रूनिंग ज़रूर करें, यानी कि काट छाट का अमल जारी रखें, वरना होगा ये कि ये बहुत ही लंबी लंबी शाखें हो जाएंगी और नीचे से सिर्फ और सिर्फ
इसके कांटे बचेंगे, कोई टहनी में कोई गुलाब नहीं आएगा नीचे, और ऊपर जाके एक आध गुलाब आएगा। ये आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी गुलाब की शाखें हो गई हैं झाड़ झंगाड़ की तरह, और ऊपर जाके गुलाब एक आध गुलाब खिला हुआ है। तो प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा गुलाब की पत्तियों का एक बहुत ही ज़बरदस्त मीठा बनता है जो कि मीठे पान में इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं गुलकंद। आप वो भी बना सकते हैं, लेकिन वो देसी गुलाब की पत्तियों का बनता है। गुलाब की पत्तियां एक बाउल पानी लेके आप उसमें डाल दें और वो कहीं भी ड्राइंग रूम में या डाइनिंग रूम में रख दें, तो उसकी खुशबू से वो पूरा कमरा महकता रहेगा। तो देखा आपने, इसी तरह रख सकते हैं आप भी अपने बादशाह का ख्याल। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।